हेलो वर्गो, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। ये मई मंथ के लिए है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर वर्गोस। टू ऑफ नाइट्स, the devil, eight of skulls, the world, and four of graves। तो हमारे पास टू ऑफ नाइट्स है। ये पर्सन लगातार ये सोच रहा है कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। द डेविल के कार्ड के साथ ये पर्सन जानता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी से ये ज़रूरी नहीं कि कोई लवर ही आपके बीच में इशू बन रहा हो। कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको इस पर्सन ने आपके ऊपर प्रायोरिटी दी। एंड डेविल एक सेलेक्टिव पर्सन के बारे में भी हो सकता है जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड यूजुअली ये पर्सन किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता जिससे भी आप डील कर रहे हैं, मगर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे नज़र मिलाने के लायक नहीं है या आपको फेस करने के लायक नहीं है। और कॉन्स्टेंटली ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप उनके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि फोर ऑफ ग्रेव्स के साथ इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है और उन्हें लगता है कि अब ये सब होने के बाद आप उनके बारे में डेफिनेटली एक लवर की तरह तो नहीं ही सोच रहे होंगे। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि अब वो आपकी नज़र में कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आप उनसे नफरत करते हैं या अभी भी आपकी फीलिंग्स उनके लिए बाकी है। ये पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। एंड उन्हें अब ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड के कार्ड के साथ कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये पर्सन अब आपके बारे में केयरफुली सोच रहा है। ये पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को एनालाइज करने बैठ गए हैं। ये पास्ट के पन्नों से लेके फ्यूचर तक की प्लानिंग को देख रहे हैं, हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं और उन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना टॉक्सिक बिहेवियर उनका झेला है या कितना टॉक्सिन आपने उनका एब्जॉर्व किया है। जो उनकी नेगेटिविटी थी, जो उनका बैड बिहेवियर था, कितना कुछ आपने बर्दाश्त किया है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि आप उनके साथ कैसे रिलेशनशिप में रह गए ये सब होते हुए भी। इतना आपको हर्ट करने के बाद भी आप किस तरह से उन्हें पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे थे। एट ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आजकल ये नए नए तरीके देख रहे हैं इंटरनेट पे कि कैसे अपनी गलती को सुधारा जाए, कैसे अपने किए की भरपाई की जाए। इनफैक्ट आजकल ये बहुत सारे सोर्सेस से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जगह पे जब कोई इंसान होता है तो वो क्या सोचता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है। ये सारी चीज़ें वो अब जानने में इंटरेस्टेड हैं, जबकि उन्हें ये सब पहले करना चाहिए था। ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है कि जो उन्होंने किया है उसके बाद आप कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। टू ऑफ नाइट्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया है। जो पावर आपने उन्हें दी थी उस पावर का उन्होंने मिसयूज़ किया है। जो स्पेस आपने उन्हें दी थी उस स्पेस का इन्होंने मिसयूज़ किया है।
और लास्ट में उन्होंने आपको हर्ट करने से ज़्यादा खुद को हर्ट कर लिया है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Prince of Scepter. Two of Scepters. The Hermit. Lord of Scepters. And Nine of Skulls. तो हमारे पास प्रिंस ऑफ सेप्टर्स है। प्रिंस ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही आसानी से इनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए शायद इन्होंने अपने हाथ से इस रिलेशनशिप को इतना रियून कर दिया है, इतना ज़्यादा हर्ट कर लिया खुद को भी और आपको भी, एंड द डेविल के साथ इस सिचुएशन में फंस गए। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप सोच रहे हैं उनसे कहीं दूर जाने का। ओके, द हर्मिट के साथ ये पर्सन दिन रात ये सोच रहा है कि आखिर आप कहाँ हैं, उनको कभी अप्रोच क्यों नहीं करते या कभी अपने तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट क्यों नहीं करते। आप कहाँ खो गए हैं, क्या आप किसी जर्नी पे हैं, क्या आप अब उनसे मिलने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। इस तरह की चीज़ें कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में चल रही हैं। यहाँ टू ऑफ सेप्टर्स है। टू ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ ये पर्सन आपको देख नहीं पा रहा, आप इन्हें देख नहीं पा रहे, आपको नहीं पता कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें नहीं पता कि आपके लाइफ में अब क्या चल रहा है। टू ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन अब इस दूरी को ख़त्म करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप एक साथ हों, एक जगह रहें, एंड ये पर्सन सोच रहा है कि आप एक दूसरी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। नाइन ऑफ स्कल्स के साथ आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहते हैं अपने लिए, एंड डेफिनेटली अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर में आप उनके जैसे किसी इंसान को नहीं चाहेंगे जो आपको इतना दर्द दे या आपको इतना हर्ट करे। एंड ये है एक ट्रुथ को रियलाइज करने का मोमेंट। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आपने अब ये सोच लिया है कि आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे, और लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स नहीं जानता कि इससे कैसे डील किया जाए। ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैन है कुछ चेंज करने के लिए, एंड ये चीज़ आपसे ज़्यादा दिन तक छुपेगी नहीं। इस पर्सन की रेस्टलेसनेस आपके सामने आएगी एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा परेशान था। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्गोस। वॉरियर वुमेन। ये पर्सन सोच रहा है कि आपके अंदर का वॉरियर जाग चुका है, आप अपने लिए लड़ने को तैयार हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो सोच रहे हैं कि उन्हें बदलना होगा। अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं तो वो इस तरह से आपको ट्रीट करके आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहने के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।